और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से जुड़ी हुई एक और ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो जालौन और झांसी में अखिलेश यादव आज रैली करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वे सभा करेंगे। वहीं उरई कोंच रोड में अखिलेश यादव की सभा होगी। यहाँ झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में अखिलेश यादव की ये सभा रहेगी, जहां आपको बता दें कि जालौन और झांसी में अखिलेश यादव रैली करेंगे। यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं करेंगे। वहीं उरई कोंच रोड में अखिलेश यादव की यहां सभा होनी है। आपको बता दें कि झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में अखिलेश की आज सभा प्रस्तावित है। अखिलेश यादव का आज का ये कार्यक्रम, जहां जालौन और झांसी के दौरे पर वे रहेंगे, यहां पर वे चुनावी सभा करेंगे, रैली करेंगे। उसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वे सभा कर उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। और उधर उरई कोंच रोड में अखिलेश यादव की सभा रखी गई है। झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में अखिलेश यादव की ये सभा, जिसे वे आज संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज अखिलेश यादव जालौन और झांसी के दौरे पर रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के तहत जहां देश भर में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव भी कहीं ना उस स्टार प्रचारकों की सूची में हैं। आज जालौन झांसी पहुंच रहे हैं चुनावी प्रचार करने। देखिए, निश्चित समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, मीडिया में बयान के दौरान भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क विवेक से हो नहीं पाया तकनीकी समस्या की वजह से। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज जालौन और झांसी के दौरे पर रहेंगे। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वे सभा करेंगे। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, आप जानकारी दे रहे थे कि आज इंडिया गठबंधन के तहत, जहां इंडिया गठबंधन के तहत प्रत्याशियों के पक्ष में अखिलेश यादव वोटों की अपील करेंगे, झांसी और जालौन पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज झांसी और जालौन में जनसभा करेंगे। इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे और सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध जो है वो करते दिखेंगे। बात करें तो कन्नौज से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। पहले अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये एक गलत संदेश जाएगा। पार्टी आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, हाईली मोटिवेटेड रहने के लिए चाहिए कि उसका नेता चुनाव लड़े। कन्नौज से आखिरी नामांकन हुआ। कन्नौज की लड़ाई भी इतनी आसान अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से चौथे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पे वोटिंग रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले भी कह चुके हैं कि ऐसी सीटें जहां पे मुस्लिम वोटों का प्रभाव ज्यादा है, वहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। कन्नौज में बाकायदा मतदान को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसा वो आरोप पहले भी लगा चुके हैं। और जिस तरीके से ये चुनाव अब तक चल रहा है, पहले 2 फेजों में हमने देखा कि मतदान प्रतिशत को लेकर काफी चिंता जो है व्यक्त की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत थोड़ा ठीक रहा, चौथे चरण में भी इसे ठीक ही कह सकते हैं। लेकिन 5वें, 6ठे, 7वें ये 3 चरण, इन 3 चरणों में 41 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, यानी आधी सीटें इन 3 चरण में होनी है, जिसमें से एक चरण अगर बात करें तो अवध क्षेत्र का है, और बाकी 2 फेज में पूर्वांचल की 26 सीटों को समेटने का इरादा है। पूर्वांचल में 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हुई है वहां पे, तो अब वो भाजपा का गढ़ बनते चला जा रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हुआ करती थी। अवध क्षेत्र के बाद से लेकर पूरा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी एक मजबूत बेल्ट हुआ करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में 2014 के बाद से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुकी है। कह सकते हैं कि 10 सालों में भाजपा ने पूर्वांचल को अपना गढ़ बना लिया है। दूसरे एक रीजन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुन के आते हैं, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये 2 पर्सनालिटी पूर्वांचल से जब निकल के आती है तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज को बेहतर तरीके से टैकल कर पाती है। लेकिन उरई कोच रोड में बाकायदा अखिलेश यादव आज जनसभा कर रहे हैं, और जिस तरीके से जनसभाओं से सत्ता पक्ष और डबल इंजन सरकार लगातार हमलावर वो होते रहे हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 से 10 सीटों पर फाइट दे रही है, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है। यानी 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिसपे कहा जा सकता है कि बेहतर तरीके से फाइट देखी जा सकती है। कई ऐसे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं जो चौंका रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, पुराने प्रत्याशियों को चौंका रहे हैं और बेहतर तरीके से इस चुनाव को भी लड़ रहे हैं। जहां तक बिल्कुल विवेक, और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच में किस प्रकार की रहेगी और जनता क्या निर्णय बनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।